नेगेटिव में चले भैया तारीख में आप मैडम नहीं आप इधर आइए, इसको हटाइए थोड़ा साइड में आप। जो आपका मुकुंद चौधरी का बस उसी वाला नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी। अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें? आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। अगर हम आज अपने सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के लिए यात्रा आरंभ करें, तो इसमें हमें लगभग 100,000 साल लग सकते हैं। से टकरा गया था। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डैमेज हो गया था और हमारा रिपेयर स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी देरी मामूली है और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। द इंडियन स्पेसपोर्ट 1000 टन की स्टारशिप चंद्रगुप्त को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। एक ऐसी यात्रा जो 100 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका टेक ऑफ। उम्मीद है कि आप सब आराम से हैं। वो एक शानदार लॉन्चिंग थी और अब हम कुछ मन भावन नजारे देखने वाले हैं। हाइपर क्रूजिंग स्पीड पर हम पहले से ही वीनस पर पहुंच चुके हैं। जुपिटर पार करते ही नाश्ता परोसा जाएगा। हम आपको एक रेगिस्तानी ग्रह का अच्छा दृश्य दिखाने जा रहे हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक वीनस की सतह पर तापमान 860 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी भी तरल चीज का वाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त गर्म, यहाँ तक कि सीसा भी पिघल जाए। बारिश होती है, सतह इतनी गर्म होती है कि उससे टकराने से पहले ही बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है। आगे है लाल ग्रह मार्स। ये भी एक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन मार्स वीनस की तरह उबलता गर्म नहीं है। इस वक्त इसका तापमान 70 डिग्री है, लेकिन आज रात तक ये 0 से नीचे 100 डिग्री हो जाएगा। आप एक मार्टियन छुट्टी पर पृथ्वी से आए पर्यटकों से भरा एक लोकप्रिय रिसोर्ट देख सकते हैं। ये शायद बारबाडोस ना हो, लेकिन ये दृश्य अतुल्य है।
अब हम जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर रहे हैं और जैसा कि आप खिड़कियों से देख सकते हैं, ये विशाल ग्रह घने बादलों की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें ज्यादातर अमोनिया और सल्फर है। ये ऑरेंज स्पॉट एक हरिकेन जैसा तूफान है जो कम से कम 300 वर्षों से उग्र है। ये तूफान इतना विशाल है कि 3 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं। जैसे ही हम शनि यानी कि सैटर्न और इसके प्रसिद्ध छल्लों के पास तब तक विस्तार करेगा जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षा और उससे भी आगे नहीं बढ़ जाता। फिक्र ना करें, ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा। किसी तारे की ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। जैसे ही हम ओरायन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में है, सौर प्रणाली का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन का विकास। ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए आइए आकाश में एक सैर के लिए चलें। ओरायन तारामंडल से शुरू करना अच्छा रहेगा क्योंकि इससे एक हिंसक ब्रह्मांड में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय हैं। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। नजारों में से एक है। सजिटेरियस के आसपास मौजूद बुद्धिमान प्राणियों के लिए ये लगातार ओवरहेड किया जाएगा। रात के आकाश में शानदार प्रकाश और रंग की बाढ़। कल्पना कीजिए हर रात्रि इस तरह का दृश्य। जब पृथ्वी पर हम सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी ही आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को देख रहे होते हैं, द मिल्की वे। हम आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में 100 अरब से अधिक सितारे हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा आसपास की 20 अन्य क्लस्टर आकाशगंगाओं का सिर्फ एक हिस्सा है, और वो क्लस्टर हजारों आकाशगंगाओं से बने सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और सुपर क्लस्टर एक सुपर सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये चलता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाओं से बनी एक सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है। हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, वो सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड